शिक्षक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, गांव वाले बने तमाशबीन। धार जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र के चुनड़ीपुरा गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई है। शिक्षक की दिन दहाड़े स्कूल में हत्या की कोशिश की गई है। शिक्षक पर कुल्हाड़ी से 4 वार किए गए। इस दौरान गांव वासी तमाशबीन बने रहे। दरअसल पूरा मामला सरकारी जमीन को अपनी बताने की बात को लेकर हुआ है। गंधवानी थाना अंतर्गत आने वाले चुनड़ीपुरा में दिन दहाड़े शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक रमेश भंवर पिता मोहन सिंह के स्कूल में हत्या की कोशिश की गई। आरोपी संजय पिता सागर सिंह मौर्य निवासी चुनड़ीपुरा ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से शिक्षक पर 4 वार किए, जिसमें उसे बाएं हाथ, बाएं पैर, घुटने, बाएं कंधे और सर पर गंभीर चोट आई है। गांव के बीच में स्कूल होने से गांव के लोग हमले के वक्त स्कूल के पास एकत्रित हो गए थे, लेकिन मदद करने की बजाय सभी तमाशबीन बने रहे। बताया जा रहा है कि हमलावर संजय की योजना शिक्षक को जान से मारने की थी। घटना का मुख्य कारण आरोपी का सरकारी जमीन पर कब्जा करने का इरादा था। सरकारी जमीन पर स्कूल बना हुआ है। स्कूल की जमीन को आरोपी अपनी जमीन पर बना होने का कहकर उसे हटाने को कह रहा था। इससे पहले 23 दिसंबर को आरोपी के दादा गुल सिंह निवासी चुनड़ीपुर ने शिक्षक को अपने घर बुलाकर धमकी दी थी कि अगर यह स्कूल यहां से नहीं हटा तो उसे जान से मार देंगे। 23 दिसंबर को हुई घटना को लेकर शिक्षक रमेश भंवर ने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारियों ने काम पर जू भी नहीं रेंगी और गरीब शिक्षक की जान पर बनाई। इस धमकी से घबराकर शिक्षक ने शिक्षा विभाग में संकुल प्रभारी को सूचित किया था और ट्रांसफर कराने की भी मांग की थी, लेकिन संकुल प्रभारी ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। हमले के समय शिक्षक रमेश के साथ अतिथि शिक्षक कविता मौर्य भी स्कूल में मौजूद थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो घायल शिक्षक मौका देख दरवाजे से बाहर होकर दरवाजा लगाकर अधमरी हालत में भाग गए। शिक्षिका ने मौका देखकर आरोपी को अंदर कैद कर दिया। साथ ही शिक्षिका कविता भी अंदर ही स्कूल में कैद हो गई थी। अधमरी हालत में शिक्षक खुद को बचाने के लिए स्कूल में मुख्य सड़क की ओर भागे और लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। तभी एक लड़का गंधवानी अस्पताल तक ले जाने को राजी हुआ और बाइक पर गंधवानी अस्पताल पहुंचाया। घाव गंभीर होने से खून बहुत ज्यादा बह गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गंधवानी शासकीय अस्पताल में ड्रेसिंग कर तुरंत एम्बुलेंस से धार के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल शिक्षक आईसीयू में भर्ती है और हालत गंभीर है। थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की व आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जुलाई 2024 को शिक्षक के बड़े भाई थान सिंह पर भी गांव में ही जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके जबड़े में 5 फ्रैक्चर आए थे और 3 पसलियां टूट गई थी और अब 6-7 महीने के अंदर ही अब ये घटना होने से पूरा परिवार सहमा हुआ है। चूंकि शिक्षक और उनके बड़े भाई थान सिंह के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। शिक्षक की 3 छोटी लड़कियां हैं और थान सिंह के 3 लड़के हैं। वह एक बहू है जो पढ़ाई के लिए गांव से बाहर रहते। घर पर शिक्षक, उनकी पत्नी, एक लड़की और साथ ही भाई थान सिंह व भाभी भी रहते हैं, जो अब प्रशासन से कार्रवाई, सुरक्षा और मदद की गुहार लगा रहे हैं। धार से सुनील लिंगवाल की रिपोर्ट। स्कूल में बहुत बड़ी घटना घटी। मैं स्कूल में था और संजय पिता समर सिंह अचानक कुल्हाड़ी लेके आया और मारने लगा। मैं बचाव के लिए दरवाजा स्कूल से अंदर घुसा दूसरे कमरे में, तो वहाँ पे फिर 2 कुल्हाड़ी मार। फिर अतिथि मैडम कविता मौर्य ने उनको मेरे से छुड़ाया और मैं वहाँ से भागा और गेट लगा दिया। दोनों अंदर थे, मैं बाहर भाग के आया। रास्ते में रोड तक चुनड़ीपुरा गांव का महेश भाई मिला। उनसे प्रार्थना करी, मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले।
वो भाई ने मेरे को मोटरसाइकिल से गंदवान लाया, लेकिन गंदवान के बलवाई चौपाटी तक आते आते मैं चक्कर आने से गिर गया और पता नहीं फिर वहाँ से मुझे अस्पताल तक पहुँचा। अस्पताल में फिर मुझे होश आया और वहाँ से गंदवान वाले डॉक्टर ने बाहर रेफर किया और मुझे इस तरह से अभी अस्पताल में हूँ। इससे पहले संजय पिता समर सिंह का दादाजी अमर सिंह पिता तेर सिंह 23 दिसंबर 2024 को स्कूल में से बुला के मुझे उनके घर ले गए और मुझे धमकी दी कि मेरे खेत से स्कूल हटा लेना, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। जिसकी मुख्य सूचना मैंने संकुल प्राचार्य श्री संजय महाजन को अवगत करवाया और बिल्ला सर पंचायत के सरपंच को भी अवगत कराया। उनने बोला ये तो छकले ने बोल दिया था, तो आप दोबारा स्कूल जाओ, यदि कहीं घटना घटे कहीं भी बोले तो मेरे को फ़ोन लगाना। और ये कल अचानक घटना हो गई। मेरा अभी बहुत गंभीर स्थिति में हूँ। शासन प्रशासन से प्रार्थना कि उचित कार्रवाई करें और उनको जितने से बड़ी सजा वो दें। अंकल जो शिक्षक है रमेश भंवर, उन पर स्कूल में जानलेवा हमला हो उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है और इससे पूर्व भी जुलाई में मेरे पिताजी की हत्या करने की कोशिश की गई थी मेरे गांव में। और जब 6-7 महीने के अंदर इस तरह की घटना दोबारा होना और हमारे परिवार के मेन मुख्य जो रीढ़ है उन पर ऐसा हत्या करने की कोशिश करना, ये कोई छोटा मामला नहीं है और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में मेरे अंकल तो क्या कोई भी वहाँ पर आगे नौकरी नहीं कर पाएंगे और हम विनती करते हैं, हम सरकार से आशा करते हैं कि हमको न्याय मिले और उचित कार्यवाही हो और हमारी सरकार मदद करे।